दोस्तों, क्या आपको पता है ओवर 76% ऑफ इंडियन एडल्ट्स लैक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड यही रीजन है जिसकी वजह से आज भी 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन पुअर या मिडिल क्लास में काउंट की जाती है। बात कड़वी लगेगी मगर सच है। हम सभी बचपन से उन स्कूलों में पढ़ते आए हैं जहां हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम एक अच्छे एम्प्लॉय बने, ना कि कैसे एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयर बन सके। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो एक रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग उनके 2 डैड थे। एक उनके खुद के डैड जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे और एक उनके फ्रेंड माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। अकॉर्डिंग टू ऑथर, उनके पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे। उन्होंने अपनी PhD 2 साल के अंदर ही कर ली थी एंड नाउ वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। ऑथर के रिच डैड कम पढ़े लिखे थे लेकिन उन्हें पैसों की बहुत नॉलेज थी जिसे यूज करके वो रिच बने। ऑथर जब 9 इयर्स के थे तभी से ही उनमें क्यूरियोसिटी चालू हो गई कि कैसे वो रिच बन जाए। एक शाम ऑथर ने अपने पुअर डैड से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ टू बिकम रिच। पुअर डैड ने ऑथर से पूछा कि तुम्हें रिच क्यों बनना है। ऑथर इस पर जवाब देते हैं क्योंकि जिम्मी की मॉम जिम्मी और उसके 3 फ्रेंड्स को वीकेंड में बीच हाउस पर ले जा रही हैं, बट मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया क्योंकि हम गरीब हैं। रॉबर्ट ने अपने डैड से पूछा कि डैड, आखिर हम रिच क्यों नहीं हैं। इस पर उनके पुअर डैड बोलते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर रियली डोंट थिंक अबाउट बीइंग रिच। उन्होंने ऑथर और माइक से कहा कि क्यों ना तुम माइक के डैड से ही पूछो, उन्हें पैसों के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। जब वो माइक के डैड के पास पहुँचे, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा लेकिन क्लासरूम में नहीं। तुम मेरी शॉप पे आ जाना और मिसेस मार्टिन जो कि रिच डैड की एम्प्लॉय थी उनके अंडर काम करना। ऑथर 10 सेंट्स में पर आवर काम करने के लिए रेडी हो गए थे। अब लगभग 3 वीक्स हो चुके थे और ऑथर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि माइक के डैड बस उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कुछ सिखाते नहीं। उन्होंने रिच डैड से बोला कि अब मैं क्विट करना चाहता हूँ। रिच डैड ने ये बात सुनकर उन्हें एक स्माइल देते हुए कहा कि मैं जानता था। उन्होंने कहा, जब तुम किसी के अंडर काम करते हो पैसों के लिए, तब तुम्हारे अंदर 2 फीलिंग डेवलप होती हैं। एक फियर कि कहीं तुमसे वो जॉब कोई छीन न ले और दूसरा ग्रीडीनेस, पैसे पाने का लालच। रिच डैड कहते हैं कि हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और पैसे कमाने के आइडियाज को इग्नोर कर देते हैं। ऑथर के पुअर डैड कहते थे कि मनी इज द रीजन फॉर ऑल इविल एंड रिच डैड कहते थे कि लैक ऑफ मनी इज द रीजन फॉर ऑल इविल। पुअर डैड कहते थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, बट रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियली लिटरेट बनो सो दैट एम्प्लॉयर बन के दूसरों को भी तुम जॉब दे सको। ऑथर को ये 2 तरह की एडवाइसेस मिली जिसमें ऑथर ने रिच डैड के एडवाइस को फॉलो करना चूज किया। रिच डैड ने ऑथर को कुछ ऐसे लेसन सिखाए जिनसे ऑथर को पता चला कि पैसा कैसे वर्क करता है। द वेरी फर्स्ट लेसन जो ऑथर ने रिच डैड से सीखा, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी बट मनी वर्क्स फॉर देम। वो कहते हैं कि तुम कुछ ऐसे आइडियाज डेवलप करो और एग्जीक्यूट करो जिससे तुम्हारे पास हमेशा पैसे आते रहें। तुम अगर काम पे ना भी जाओ तो भी तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम करें। दूसरी चीज़ जो ऑथर रिच डैड से सीखते हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑथर कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। रिच डैड कहते थे कि रिच पीपल अपने एसेट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन पुअर पीपल लाइबिलिटीज में, जिसे वो एसेट समझते हैं। रिच डैड कहते हैं कि तुम्हें एसेट और लाइबिलिटीज का मतलब पता होना चाहिए। एसेट हर वो चीज़ है जिससे पैसा आपके पॉकेट में आते रहे और लाइबिलिटीज हर वो चीज़ है जिससे लॉन्ग टर्म में आपके पॉकेट से पैसा जाता रहता है। रिच डैड ऑथर को बताते हैं कि पुअर क्लास का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। पहले वो जॉब करते हैं और जॉब से जो इनकम आती है उसे स्पेंड कर देते हैं। मिडिल क्लास पर्सन अपने इनकम को स्पेंड करता है और कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करता है। हाउएवर, अ रिच पर्सन अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है एसेट में और वही एसेट उसे पैसे कमा कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सिंपल और शॉर्ट बातें रॉबर्ट के डैड ने उन्हें सिखाई है, बट अपने अंदाज में, ना कि किसी क्लासरूम में।
एंड रॉबर्ट कियोसाकी अमीर इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें एक अच्छे टीचर मिले, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि वो खुद एक अच्छे स्टूडेंट थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।